Hello my dear student, I am your math teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 3rd. Dear student, previous class में हमने exercise 3D कंप्लीट की थी. I hope आपने ये exercise अपनी नोटबुक में कंप्लीट की होगी और exercise 3E भी हमने कंप्लीट कर ली थी. अब देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाई थी और आई होप आपने इसका वर्क भी अपनी नोटबुक में किया होगा. आज हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, जिसमें हमें कंबाइन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं साथ साथ में. तो देखिए, सम प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय यूजिंग बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करेंगे यूज करके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को यूज करके कुछ प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व करेंगे. अपना फर्स्ट है रूल, व्हेन बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर गिवन टुगेदर. जब हमें दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन साथ में दिए हुए हैं, वी फर्स्ट ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द सम. तो पहले तो हम सबसे पहले तो उसका ऐड करेंगे, फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस सम में से. जैसे कि सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ये 2 डिजिट दी हुई है, इनका हमें क्या करना है, ऐड करना है. और फिर इसमें से जो इनका आंसर आएगा ऐड करने से, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल वर्किंग स्टेप इसकी क्या हो जाएगी, ऐड द नंबर्स 3215 और 5016 फर्स्ट. अब हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले हमें इसको वंस, टेंस, 100 और 1000 इसमें राइट करेंगे. तो 3200 1 515, फिर हम राइट करेंगे 5016. तो हम इन दोनों को कॉलम में राइट करेंगे. फिर हम इनका एडिशन करेंगे. 5 और 6 कितना होता है, 11. तो 11 का 1 और ऊपर क्या लगाएंगे हम, इसकी कैरी. फिर देखिए 1 और 1 कितना होता है, 2 और 1 कैरी तो 3. फिर हमने इसका 3. फिर देखिए 2 का 2 और 0 कितने होते हैं, 2 तो 2. फिर 5 और 3 कितना होता है, 8. तो इसका हमने 8. पहले तो हमने इसका क्या किया, एडिशन किया. फिर देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट. अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना हमें 2189, ये हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है इसमें से. अब अपने पास जो आंसर आया है, इन दोनों का सम करने से, इन दोनों का ऐड करने से 8231, इनमें से हमें क्या करना है, 2189 को सब्ट्रैक्ट करना है. जब हम इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11, यहाँ 1 है, 1 में से 9 जाता नहीं है, तो ये इससे क्या कर लेगा, कैरी ले लेगा. तो यहाँ कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया, क्या बच गया, 2. अब इसने यहाँ से कैरी ली तो यहाँ इसके पास एक कम हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, 2. अब 2 में से भी 8 नहीं जाता, तो अब ये इससे क्या कर लेगा, कैरी लेगा. तो यहाँ क्या हो गया, 12 है. अब 12 में से 8 गया, तो 12 में से 8 हम कम करते हैं तो क्या बच जाता है, 4. अब यहाँ क्या बच गया, इसने भी इससे कैरी ली थी. अब 2 के पास भी क्या बच गया, 1, क्योंकि इसने कैरी ले ली थी. अब 1 में से 1 गया, 0. और 8 के पास 8, कोई कैरी नहीं ली, किसी ने उधार नहीं लिया, तो यहाँ 8 का 8 है. 8 में से 2 गया, 6. अब ये इसका आंसर आ जाएगा. इस तरीके से हम कंबाइंड में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे. अब देखिए रूल 2, ये तो हमने रूल फर्स्ट पढ़ा है कि एक तो ये रूल होता है. फिर देखिए रूल 2 में देखिए, इफ नंबर्स आर इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट वी सॉल्व देम फर्स्ट. अब अगर नंबर ब्रैकेट में दिए हुए हैं, देखिए ब्रैकेट क्या होता है, ये वाला. अब अगर नंबर ब्रैकेट में दिए हुए हैं, देन सॉल्व वी सॉल्व देम फर्स्ट. तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें 2 एडिशन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, इसका किसका सिंबल है, किसका साइन है, एडिशन का. और फिर ब्रैकेट के बाहर हमें सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले हम इसका एडिशन करेंगे और फिर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जब इन दोनों का एडिशन किया तो ये वाली डिजिट आई, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली डिजिट आएगी. फिर देखिए एक रूल ये होता है कि अब इसमें से हमें क्या दिया हुआ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है. तो अब इसमें से पहले इसको माइनस करेंगे, फिर ये जो एडिशन का दिया हुआ ऐड करना है, और तब इसका आंसर आ जाएगा ये इनके रूल दिए हुए हैं. नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3
3f। अब हम एक्सरसाइज करेंगे 3f, जिसके हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। सॉल्व द फॉलोइंग, इनको हमें सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है। अब इसको हम अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग। अब इसमें हमें क्या करना है, पहले इसका सब्ट्रैक्शन करना है। 8976 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 5100 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसको अलग से सॉल्व करके देखते हैं। 8976, पहले तो हम देखते हैं कि कौन सा इसमें से कैपिटल है, उसको हम ऊपर राइट करते हैं। हमेशा बड़ी डिजिट को हमें क्या करना है, बड़ी डिजिट को हमें ऊपर लिखना होता है, कैपिटल नहीं सॉरी, बड़ी डिजिट को। अब इसमें से बड़ी डिजिट क्या है 8000, तो हम इसको ऊपर लिखेंगे। फिर है अपने पास 5100, जिसमें से हम इसको माइनस करेंगे। अब देखिए 6 में से 0 गया तो क्या बचता है 6, 7 में से 0 गया तो क्या बचता है 7, और 9 में से 1 गया तो क्या बचता है 8, और 8 में से 5 गया तो कितना बचता है 3। तो ये अपने पास क्या आया है 3876। अब इस अपने क्वेश्चन पे आते हैं अपन। अपने पास क्या आया है 3876, और अपने पास एडिशन में क्या है, प्लस में क्या है 1000। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन चल रहा है। अब हम इन दोनों को ऐड करना है, तो हम इन दोनों का ऐड कर देंगे। 3876 को 1000 से हमें ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 6 का 6 और 0 कितना होते हैं 6, और 7 और 0 कितना होता है 7, और 8 और 0 कितना होता है 8, और 3 और 1 कितना होता है 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4876। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, पहले तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। आप साइड में इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, रफ में अपना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यही वाला करना है कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके हमने यहाँ राइट किया, फिर हमें इसमें 1000 को प्लस करना है। अब इन दोनों का प्लस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4876। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही अपना क्वेश्चन बी है। इसमें भी हमें ब्रैकेट में दी हुई है। अब पहले हमने ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसलिए हमने किसको सॉल्व किया, पहले सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया है। अब देखिए बी में भी सेम लाइक ऐसे ही है। इसमें भी हमें 2 डिजिट दी हुई है जिसका सब्ट्रैक्शन करना है, और प्लस में हमें अलग डिजिट दी हुई है जो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा करना है। अब देखिए अगला अपना सी है, उसमें हमें प्लस में दिया हुआ है, किसमें, ब्रैकेट में हमें प्लस में दिए हुए हैं, और उसमें से माइनस करना हमें जो ब्रैकेट के बाहर है। इसका क्वेश्चन भी हमने नोटबुक में राइट किया है। तो देखिए अब इसमें इसका क्वेश्चन है अपने पास 4310 प्लस 520, ये हमें इतना ही दिया हुआ है 520। तो और इसमें से हमें क्या करना है 2100 को हमें माइनस करना है। पहले हम इनका एडिशन करेंगे। तो देखिए 4310, और हमें किसमें क्या ऐड करना है 520 को ऐड करना है। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। डिजिट हमेशा पीछे से लिखी जाती है, क्योंकि 1s 10s और 100 1000 ऐसे हम राइट करते हैं। तो देखिए अब हमने 0 में 0 ऐड किया तो 0, 2 में 1 ऐड किया तो 3, और 5 में 3 ऐड किया तो 5 6 7 8, और 4 का 4। अपने पास क्या डिजिट आई 4830। क्या डिजिट आई 4830। इनका एडिशन क्या आया अपने पास 4830। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना है 2100, यानी 2000, या फिर हम ये कह सकते हैं 2100। तो अब हमें 4830 में से 2100 को क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। ये अपना रफ वर्क है, तो हम इसको साइड में सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा
जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 3 में से 0 माइनस करेंगे, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 का 3, और 8 में से 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और 4 में से 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2। अब इसका आंसर अपने पास क्या आया 2730, जो हम यहाँ राइट करेंगे 2730, ये इसका आंसर आया अपने सी का। अब देखिए बच्चों, हमने एक तो सब्ट्रैक्शन किया है कि ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है और बाहर अपने एडिशन दिया हुआ है, और ऐसे ही अगला हमने किया है जिसमें ब्रैकेट में तो क्या है एडिशन और बाहर क्या है इसका सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखिए बच्चों, हमने 2 आंसर अपने कंप्लीट किए हैं। फिर अपने पास में है डी भी अपने सेम ऐसे ही है जिसमें एडिशन, पहले एडिशन है और फिर सब्ट्रैक्शन है, और फिर आपने अपने ई दिया हुआ है जिसमें क्या है 3825 प्लस 1888, इन दोनों का तो क्या है सम, और फिर इसमें से हमें क्या करना है 900 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे कि 3825 जो हम यहाँ राइट कर रहे हैं 3825 और 1888। अब इन दोनों का हमें क्या करना है सम करना है, यानी इनका एडिशन करना है। अब देखिए 8 और 5 कितने होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 का हम क्या राइट करेंगे 3 और कैरी लगाएंगे ऊपर। फिर 8 और 2 कितने होते हैं 10 और 1 कैरी 11 का 1 कैरी। फिर 8 और 8 कितने होते हैं 8 और 8 16 और 1 17 का 7 और 1 कैरी। फिर 3 और 1 कितने होते हैं 4 और 1 5। तो देखिए अपने पास क्या आया है 5713, ये अपने पास डिजिट आई है जिसमें से हमें क्या करना है 900 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये वाली डिजिट है, इसमें से हमें 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 95713 जिसमें से हमें 900 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3 में से 0 गया 3, 1 में से 0 गया 1, और 7 में से 9 जाता नहीं है तो हम ये क्या कर लेगा इसे कैरी ले लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 17। अब 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 17 में से 9 जाता है तो 8। अब यहाँ क्या हो गया 4, इसने इसे कैरी ले ली तो ये इसमें क्या बच गया 4, क्योंकि ये कम हो गया यहाँ पे। अब 4 में से 4 का 4, ये इसका आंसर आ गया 4813, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन ए में से सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें से हमने ए और ई और सी ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं। ऐसे ही अपने बाकी के क्वेश्चन हैं बी, डी, एफ और जी और एच, जो आपको जैसे मैंने आपको करवाए हैं वैसे ही आपको ये सॉल्व करने हैं और अपनी नोटबुक में राइट भी करने हैं। अब देखिए अपने पास सेकंड क्वेश्चन दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग सम। फ्रॉम द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन है इसमें, फ्रॉम द सम ऑफ 3210 एंड 5780, इन दोनों का तो क्या करना है हमें सम करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है 4379। पहले इन दोनों का हमें क्या करना है सम करना है, इनको एडिशन करना है, इनका जोड़ना है, और फिर इसको क्या करना है इसमें से इसको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हम डिजिट कौन सी लिखेंगे, जो सम की डिजिट है उसको हम राइट करेंगे। तो देखिए 3210 और क्या दिया हुआ है 5780, इन दोनों का तो क्या कर देंगे हम सम कर देंगे, इनका तो हम इनका एडिशन करेंगे। तो 0 में 0 ऐड किया 0, 1 में 8 ऐड किया 9, और 7 में 2 तो 9, और 5 में 3 तो 8। ये अपने पास डिजिट आई है, कौन सी आई है
8990। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों का सम करने से ये वाली डिजिट अपने पास में आई है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 4379 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4379 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए हम इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। 0 में से 9 गया। अब देखिए क्या 0 में से 9 जाता है, नहीं, तो ये इससे क्या लेगा, कैरी लेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसके पास 10 हो गया, तो 10 में से 9 गया तो क्या बचा, 1। अब इसने इससे एक कैरी ले ली, तो यहाँ क्या हो गया, 8, क्योंकि इसके पास एक कम हो गया। अब 8 में से 7 जाता है तो क्या बचता है, 1। और यहाँ क्या है, 9, तो 9 में से, अब इसने तो इससे कैरी नहीं ली, तो 9 में से 3 गया तो क्या बचा, 6। और यहाँ क्या है, 8 में से 4 गया तो 4। ये वाला आंसर अपना इसका आया है क्वेश्चन ए का। क्वेश्चन ए का अपना आंसर क्या आया है, 4611। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना बी, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 237 एंड 450 फ्रॉम 999। ऐसा ही ये करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको, पहले तो इन दोनों का हम सम करेंगे, किसका, 237 का और 450 का हम सम करेंगे, इनको एडिशन करेंगे, इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर 999 में से इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है अपना सी, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सम। अब हमें फाइंड करना है पहले तो हमें इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, फाइंड द डिफरेंट, हमें डिफरेंट निकालना है, किसका, सम, इन दोनों का सम करना है, फिर इन दोनों का सम करना है। अब इनका सम करेंगे, जो अपने पास जो आंसर आएगा उसमें से उसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए मैं आपको करके बताती हूँ क्या करना है। इसमें हमें 2 डिजिट दी हुई है, 7816, एक तो हमें ये डिजिट दी हुई है, फिर हमें दी हुई है 345। इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। और दूसरा सम हमें दिया हुआ है 6318 और 3000। ये दो हमें सम करने हैं। पहले तो हमें इनका सम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनका सम करेंगे। 6 और 5 कितने होते हैं, 6 और 5, 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो 6 और 5 कितने हो गए, 11। 6 7 8 9 10 11। तो 11 का 1, फिर कैरी लग गई ऊपर। 4 और 1 कितना होता है, 5, और 5 और 1 कितना होता है, 6। ऐसे भी आप सिंपली, अगर आपको आते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और वरना लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। अब 8 और 3 कितना होता है, 8 9 10 11 और 1 कैरी है इसकी, तो क्या हो जाएगा, 12 है। अब 12 का 2 और कैरी लग गई 1, तो इसका क्या आ गया, 7 और 1 कैरी 8। तो इसका तो क्या आ गया, 8261। फिर हम दूसरा सम करेंगे। 8 और 0 को ऐड किया तो क्या आ गया, 8, और 1 और 0 को ऐड किया तो 1, और 3 और 0 को ऐड किया तो 3, और 9 और 3 को ऐड 6 और 3 को ऐड किया तो 9। ये इसका आंसर आ गया। अब देखिए अपने पास हमने 2 सम किए हैं, जिसमें से हमें 2 डिजिट अलग अलग डिजिट्स मिली है। अब इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो देखेंगे जो इसमें से कौन सी डिजिट बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी डिजिट बड़ी है। तो अब इनमें से कौन सी है, 9318, ये बड़ी है, तो इसको हम ऊपर राइट करेंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी डिजिट से ही हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और 8216 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए इसमें 8 में से 1 गया 7, और 1 में से 6 जाता नहीं है, तो ये इससे क्या कर लेगा, कैरी ले लेगा। अब ये इससे कैरी लेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 में से 6 गया, क्या बचा, 5, और इसने यहाँ से कैरी ले ली तो यहाँ क्या हो गया, 2, एक कम हो गया। अब 2 में से 2 गया 0, और फिर 9 में से 8 गया 1। ये इसके पास डिजिट आई है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको अपनी नोटबुक में कैसे करना है, पहले तो इन दोनों का सम करना है, और फिर इसमें से इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए बच्चों ये इसका आंसर है, लेकिन इसमें क्या किया हमने, एक इस एडिशन में हमने मिस्टेक की है
कि 6 और 5 तो कितने होते हैं 11 तो हमने राइट किया है और फिर इसकी कैरी लगा दी। अब देखिए 4 और 1 कितना होता है 5 होता है और ये इसकी एक कैरी हमने यहाँ ऐड कर दी तो 6 हो गया। फिर हमने 8 और 3 इसका एडिशन क्या हो जाएगा 11, जो हमने इसकी कैरी भी इसमें ऐड कर दी, लेकिन यहाँ क्या होगा 1 ही होगा, 11 का 1 ही होगा और 1 इसकी कैरी लगेगी। तो अपना आंसर क्या है यहाँ पे 8161। तो अब इसमें हमें 1 ही ऐड करना है, माइनस करना है। क्या करना है 1 ही माइनस करना है। तो अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो गया अपने पास यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है 8 में से 1 तो 7 और 11 में से 6 गया तो 5। अब इसने इससे कैरी ली तो यहाँ क्या बच गया 2। अब 2 में से 1 जाता है तो क्या बचता है 1 बचता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार आप वापस इसको चेक कर लीजिए। देखिए क्या डिजिट थे अपने पास 7 8 1 6 और 3 4 5, ये अपने पास एडिशन है। जो इसका एडिशन हमने क्या किया बाय मिस्टेक ये हमने इसका एक कैरी ऐड कर दी थी। तो देखिए 6 और 5 कितने होते हैं 11 का 1 और कैरी लग गई ऊपर। 4 5 और 6 ये हमने यहाँ 6 किया। फिर और 8 और 3 कितना होता है 11, तो 11 का 1 और कैरी चली जाएगी ऊपर और 7 और 1 कितना होता है 8। तो ये हम अपना आंसर आ गया। और ये एडिशन आपका बिल्कुल अपना सही था कि इसमें हमने 3000 क्या करना हमें ऐड करना है। तो ये एडिशन क्या हो जाएगा 8 का 8 1 का 1 3 का 3 और 6 और 3 कितने हो गए 9। अब हमें 9318 में से हमें क्या करना है 8100 और 61 को माइनस करना है। तो अब हमने क्या किया 8 में से 1 गया 7। अब यहाँ ये इससे माइनस हो नहीं सकता इसने इसलिए कैरी ले ली तो यहाँ क्या हो गया 11। अब 11 में से क्या गया 6 गया तो 5 और यहाँ क्या बच गया 2। अब 2 में से 1 जाता है तो 1 और 9 में से 8 जाता है तो 1। ये वाला अपना करेक्ट आंसर है। तो देखिए बच्चों यहाँ अपने मिस्टेक हो गया था कैरी का कि हमने कैरी ऐड कर दी थी। अब ये अपना आंसर है किसका क्वेश्चन नंबर सी का। ये आपका फाइंड द डिफरेंट ऑफ सम, इस वाले आंसर का हमने सॉल्व किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना सर्वेंट बॉट बुक्स फॉर 778 एंड नोटबुक फॉर 379 ही गिव, और इसने कितने रुपए दिए। देखिए सर्वेंट ने कितने की बुक खरीदी, एक तो 778 की और नोटबुक उसने कितने की खरीदी 379 की, और उसने ही गेव 1500 टू शॉपकीपर। कितने रुपए दिए 1500 रुपये दिए शॉपकीपर को, दुकानदार को। हाउ मच मनी डिड द रिसीव फ्रॉम द शॉपकीपर। अब वो उससे वापस कितने लेगा। तो देखिए अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो अगर आप टोटल रुपए उसको देते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तो उस सामान के रुपए ऐड करके उसमें से जो टोटल रुपए उसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं। और यही इस क्वेश्चन में करेंगे हम इन दोनों का, क्योंकि इसने एक यहाँ इतने की तो नोटबुक बुक ली है और इतने की नोटबुक ली है। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, फिर जो अपनी टोटल अमाउंट है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो रुपए बचेगा वो हम शॉपकीपर से वापस ले लेंगे। ये इन दोनों का एडिशन करके इसमें से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। नेक्स्ट देखिए मिस्टर गुप्ता वांट टू बाय ए फ्रीज्ड वॉट। उन्होंने क्या किया ही गिव इज द विद द हर एंड द टैक्स ए लॉट ऑफ 2500 फ्रॉम हर फ्रेंड। हाउ मच इज द स्टिल शॉर्ट ऑफ। डियर स्टूडेंट एक बार हम क्वेश्चन को वापस रिपीट करेंगे। मिसेस गुप्ता wants to buy a fridge worth। देखिए मिस्टर गुप्ता है जो एक फ्रिज खरीदना चाहती है जिसका प्राइस कितना है 8999। सी हैज़ 5437। अब उनके पास कितने रुपए हैं 5437 विथ हर उनके पास है। टेक ए लोन। देखिए ये पेज फोल्ड होने की वजह से हमने लॉट पढ़ा था, लेकिन ये क्या है लोन ऑफ। अब उन्होंने क्या किया है अपनी फ्रेंड से लोन लिया यानी उधार लिया है। कितने रुपए उधार लिए हैं 2500। कितने लिए उनके पास तो कितने हैं 5437 और उन्होंने लोन कितना के लिया है 2500 का। हाउ मच ही से स्टिल शॉर्ट। अभी भी उनके पास कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे
उनकी फ्रिज की प्राइस तो क्या है 8,999 और उनके पास इतने और उन्होंने लोन इतना लिया है। तो अब पहले तो उन दोनों का ऐड करेंगे जो उनके पास है और उन्होंने अपनी फ्रेंड से जो जितना लिया है। तो देखिए इनका ऐड करेंगे हम। तो इसका हम ऐड करेंगे 5,437 का 2,500 में, तो 7 का 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 और 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7। अब उनके पास टोटल रुपए कितने हो गए, दोनों का मिला के कितना हो गया 7,937। लेकिन अभी भी प्राइस कितनी है 8,999 उनके फ्रिज की प्राइस है। और अब उनके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया दोनों का मिला के 7,937, जो अब इसमें से हम लेस कर देंगे, इसका इसमें से निकाल देंगे, तब हमें बताना है कि अभी भी उनके पास कितने रुपए कम पड़ गए। तो देखिए 9 में से 7 जाता है तो क्या बचता है 2 और 9 में से 3 जाता है तो कितना बचता है 6 और 9 में से 9 जाता है तो कितना बचता है 0 और 8 में से 7 जाता है तो क्या बचता है 1। ये उनके पास अभी भी इतने रुपए उनके पास कम है, फ्रिज खरीदने की प्राइस में से अभी भी उनके पास इतने रुपए कम है। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। ऐसे ही आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको कौन कौन से करवा दिए हैं, मैंने आपको फर्स्ट करवा दिया, थर्ड करवा दिया और ई करवा दिया। अब आपको बी और डी जैसे मैंने आपको सॉल्व करवाया वैसे ही आपको सॉल्व करने। तो देखिए बच्चों, आज हमने क्या किया है, अपनी एक्सरसाइज F कंप्लीट की है, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सॉल्व किए हैं A, C और E। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं और बाकी आपको एज ए होमवर्क अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं और राइट करने हैं। और ये अपना रफ वर्क है, इसको आप फेयर में नहीं राइट करेंगे, आप फेयर में सिर्फ आप अपना फेयर वर्क ही करेंगे। नेक्स्ट हमने ये सॉल्व कर करके किए हैं, तो आप इनका आंसर वर्ड्स में राइट करेंगे कि किस तरीके से आप इनका वर्ड में बना सकते हैं। जैसे इन दोनों का सम करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इन दोनों का सम करके इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यही सारे पैटर्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इनको सारे को रफ नोटबुक में सॉल्व करके अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। अब देखिए आज का अपना वर्क क्या है, आपको ये एक्सरसाइज F कंप्लीट करनी है, एक्सरसाइज F कंप्लीट करनी है। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, अभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करके, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसी के साथ आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और ये वाला वर्क आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। आई होप आप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। थैंक्स।